थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ, सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आए। जो ये बड़बोलापन है, जो डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी की बात कर रहे हैं, ये इंडिया के बहुत बड़े परीक्षा क्रैक करके यहाँ तक आते हैं। और आपके जो कार्यकर्ता हैं ब्लाइंड जो होता है उसको दिखाई नहीं देता है। और ये आप जानते होंगे कि एक अंधे के सामने जाना और क्रीम पाउडर लगा के उससे पूछे कि हम कितना सुंदर लग रहे हैं तो वो क्या बताएगा। तो इसी तरह इनके जो अंधभक्त हैं, ये बेचारों को क्या पता कि डीएम, डीआईजी, आईजी, एसपी, डीएसपी क्या होते हैं। इनके कार्यकर्ता अगर पढ़े होते तो इनसे अधिकार की बात करते, इनसे बस इनका जिंदाबाद जय जयकारा नहीं लगा। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं, और दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले होगा कि नहीं। बोलिए है पावर? एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। ये अब बेचारे बड़े दिन से, आज 7 महीना 8 महीना से परेशान थे। अब गमछा चुरा रखे थे कि तो हमारे मंत्री जी जो हैं दल बदल की राजनीति करते इधर उधर जाते हैं, बेचारे चुरा के रखे थे। अब देखे हैं कि जब से हुआ है उसके 2 दिन बाद से सब साफ सफाई करना चालू कर दिए हैं। अब बांध कर जलना भी चालू कर दिए हैं। बोल रहे हैं कि अब इस बार पीलिया से होली खेला जाएगा। अरे आपका मुखिया कहता है कि हम राजपाट नहीं मिलेगा तो हम होली ही नहीं मनाएंगे। आप कह रहे हो कि वो आपका ये भी मुखिया कहता है हम 35 सालों से होली नहीं मनाए। तो आप मुखिया नहीं मनाएगा, उनके कार्यकर्ता मनाएंगे। तो देखिए इनकी जो गमछा साफ सफाई की अभियान है, चुनाव तक है। ज्यों ही परिणाम पूर्वांचल में ओबीसी दलित की, जो इन्होंने ओबीसी दलित के जो शिक्षक वहाँ बैठे हैं इको गार्डन में, जो इन्होंने शब्द किया है, इससे राजभर का जो इनका 25% वोट है वही इनके साथ रहेगा, बाकी दलित ओबीसी इनके साथ नहीं रहेगा। उसी का परिणाम है कि ज्यों ही चुनाव में पूर्वांचल का रिजल्ट सकारात्मक नहीं आएगा, योगी जी इनको बिल्ली बनाकर छोड़ देंगे। और ये सब गमछा जो कचार के तान के चलेंगे, उसके बाद इनका गमछा आपको दिखेगा नहीं। मंत्री बनने के बाद ओम प्रकाश राजभर तीखे तेवर में आ चुके हैं और सीधे तौर पे अपने कार्यकर्ताओं के कह रहे हैं कि थाने पे जाओ तो पीला गमछी बांध कर जाओ। वहाँ के जो अधिकारी होंगे उसमें ओम प्रकाश राजभर नजर आएंगे। सीधे तौर पे हम चलते हैं, राजभरों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले महेंद्र राजभर हैं और इनसे बात कर लेते हैं कि ये उसको लेकर क्या मानते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनने के बाद बहुत सारी बातें अब खुलकर बोलना शुरू कर दी हैं कि थाने पे जाओ तो पियर का गमछी बांध कर जाओ, उजर का नहीं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि कम से कम हमारी बात उन तक पहुँचे। जो ये बड़बोलापन है, जो डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी की बात कर रहे हैं, ये इंडिया के बहुत बड़े परीक्षा क्रैक करके यहाँ तक आते हैं। और आपके जो कार्यकर्ता हैं ब्लाइंड जो होता है उसको दिखाई नहीं देता है। और ये आप जानते होंगे कि एक अंधे के सामने जाना और क्रीम पाउडर लगा के उससे पूछे कि हम कितना सुंदर लग रहे हैं तो वो क्या बताएगा। तो इसी तरह इनके जो अंधभक्त हैं, ये बेचारों को क्या पता कि डीएम, डीआईजी, आईजी, एसपी, डीएसपी क्या होते हैं। इनके कार्यकर्ता अगर पढ़े होते तो इनसे अधिकार की बात करते, इनसे बस इनका जिंदाबाद जय जयकारा नहीं लगाते। पीला झंडा लगाना और भगवा लगाना, लाल लगाना, ये कोई औचित्य नहीं है कि इससे जाएंगे तो बताइए। ये कह रहे हैं कि ये हमारा कनेक्शन दिल्ली से है, हमारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं। इनको ये मालूम होना चाहिए कि माननीय योगी जी के निगाह पर जो चढ़ा, आप देखे होंगे कि जो भी चढ़ा उसका नशा ढील हो गया है। चाहे वो अतीक अहमद रहे हों,
चाहे मुख्तार परिवार रहा हो, चाहे आप अभी हाल ही में धनंजय सिंह को देखे हैं, विकास दुबे जी को देखे हैं, तो जो ये दिल्ली से कनेक्शन बता रहे हैं, ये योगी जी हैं, इनको बिल्ली बनाकर छोड़ देंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से अपनी बातें खुलकर आ रहे हैं, अपने बेटे के लिए सीट जो मांग रहे हैं, और घोसी जहां तक कंफर्म होने की बातें भी स्पष्ट होने जा रही है, क्या लगता है कि वहां के राजभर घोसी के लोग उनको जीत दिलाने में या चुनाव प्रचार करने में मददगार होंगे? वही को लेकर घोसी में ही ये कार्यक्रम रतनपुरा में हुआ था, उसी कार्यक्रम में लेकर ही ये जो पीला गमछा वाली बात कहे हैं कि वहाँ इतना ही बड़बोलापन बोल दिए कि कार्यकर्ता उत्सुकता में रहेगा तो हमारे तरफ वोटिंग करेगा। और इनको यही अगर अंदाज़ा हो जाता कि आप समाज के मालिक नहीं हैं, आप समाज के बेचने वाले ठेकेदार हैं, और समाज को जो बेचता है या जो बेचवाता है वो एक मालिक नहीं होता है, वो एक दलाल होता है। और आपको दलाली मिल गई है मंत्री पद, और उसके एक बोनस में मिला है टिकट। और आप जो कह रहे हैं कि थाने वाली बात, हम आपसे बता दें कि ये अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव के बाद ये पिटवाने का पुख्ता इंतजाम कर चुके हैं थाने पर, क्योंकि गमछा लेकर जाएंगे, ये नेताजी के जो बड़बोलापन है उसी हिसाब से बात करेंगे। प्रशासन खूब कूटेगी। क्यों कूटेगी? क्योंकि प्रशासन कानून से चलता है, बातों से नहीं चलता है। जिस प्रदेश में 2-2 डिप्टी सीएम हो और कम से कम दर्जनों कैबिनेट वरिष्ठ कैबिनेटों की फौज हो, वहाँ ये कह रहे हैं कि योगी जी के बाद मैं ही हूँ, मेरा ही सबसे बड़ा पावर है। तो बताइए, जो आदमी अपने ही पावर को और लोगों तक एहसास करा रहा है कि मैं ये हूँ, मैं गब्बर हूँ, तमाम तरह की जो उलूल जुलूल बातें जो अनाप शनाप बक रहे हैं, मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं। क्योंकि जैसे कहा गया है कि छछूंदर के सर पे चमेली का तेल, और इनको वो तेल पच नहीं रहा है, मंत्री पद इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए ये मानसिक संतुलन बेचारे खो गए हैं। बेटा भी देख रहे हैं, अब बेटा अभी कहा था कि एसटी आरक्षण का जब तक प्रस्ताव नहीं जाएगा हमारे पिताजी या हमारे नेताजी मंत्री नहीं बनेंगे। आरक्षण तो प्रस्ताव तो नहीं गया, इनके पिताजी मंत्री बन गए। तो आप इसी से तय कर लीजिए कि ये सुभाषपा के नेता झूठा है कि समाज झूठा है। और ये लोग कहते हैं कि विरोधी, मामला विरोध और तरक्की का नहीं है मीडिया बंधु, हमारा मामला है अधिकार का। हम लड़ाई अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम झंडा ढुलवाने के लिए नहीं कर रहे हैं। आप क्यों नहीं मंच से कह देते कि आप लोग झंडा मत ढो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपना जॉब करो, अपना बिजनेस करो, तमाम तरह के, इस बात को क्यों नहीं करते? आप क्यों बुला के झंडे की ही बात करते हैं? आपके बच्चे का भविष्य तो सेटल हो गया, आपका परिवार सेटल हो गया, लेकिन ये डंडा ढोने वाले को क्या मिला? ठीक है, झंडा ढोना कोई बुरी बात नहीं होती है। जब किसी बड़े ऊंचाई पे जाना होता है तो झंडा ढोना भी ज़रूरी होता है। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर को जिस चीज़ के लिए, और ख़ासकर जो यूपी में पीडीए है, पीडीओ को तोड़ पाएंगे जिस तरीके से चौहान जी को बनाया गया है मंत्री और ओम प्रकाश राजभर को, तो आपको क्या लगता है जो ये जाति समीकरण को देखकर इन लोगों को मंत्री बनाया गया है, इनको किस तरीके से भुजा पाएंगे, जो अगर चौहान समाज हो या राजभर समाज हो? देखिए, सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, संजय निषाद जी का भी समाज समझ चुका है कि ये अपने परिवार के लिए परेशान है। अनुप्रिया जी का भी लोग देख लिए हैं कि ये अपने ही ओबीसी का एक भी मुद्दा सदन में नहीं उठाती हैं। यहाँ 6800 जो वहाँ इको गार्डन में आज 630 दिन 31 दिन हो गया बेचारे धरने बैठे हैं, उनके बारे में भी नहीं बोली हैं। और दारा सिंह चौहान घोसी में अपना औकात देख चुके हैं, वहाँ की जनता ने उनको नकार चुकी है, क्योंकि दल बदल की राजनीति करने वालों को यही असर होता है। रही बात ओम प्रकाश जी का, तो ओम प्रकाश जी सोच रहे हैं कि एक टिकट मिल गया तो पूर्वांचल के 12 सीट जो बचे हैं उस पर राजभर सपोर्ट करेगा, तो ये बहम में है। क्योंकि राजभर समाज को नेता नहीं, अधिकार चाहिए। और हम लोगों का जो समाज के पढ़े लिखे युवाओं की जो सोच है, वो सोच ये है कि जो हमारा अब ये एसटी आरक्षण अपने मैनिफेस्टो में डालेगा कि हमारी सरकार आने के बाद इस एसटी आरक्षण का अधिकार राजभरों को दिया जाएगा, राजभर समाज उसी को वोट करेगा। राजभर समाज किसी एक नेता का ठेकेदारी में नहीं करता है। हम स्वतंत्र हैं, हम मजदूर बधुआ मजदूर नहीं हैं। और ये जो कह रहे हैं आप कि इनकी जो
लड़ाई की प्रक्रिया है, इनकी लड़ाई आप जान लीजिए कि बीजेपी को इतना ही गाली दिए हैं कि उसका हश्र इनको भुगतना पड़ेगा। जो कि वहाँ के जो सवर्ण वोट है, भाजपा के जो कैडर वोट है, इनसे नाराज़ है। और राजभर समाज अगर इनसे खुश रहा होता तो दारा सिंह चुनाव जीत गए होते। कुछ तो उस समय खसके थे, कुछ और खसक जाएंगे। और वहाँ चुनाव का जो पीडीए का है, पीडीए से मैं आग्रह करता हूँ कि अगर राजभरों का वोट चाहिए तो एक सीट बीजेपी अपने पार्टी से किसी को टिकट नहीं दिया है। बस एक हमारे पार्टी के जो सौदागर हैं उनको एक टिकट दिया है। वो भी टिकट वो उनके परिवार के ही लोगों को दिया गया है, उनके लड़के को, बेटे को ही मिला है। तो उससे समाज का भला नहीं होगा। अगर हकदार अधिकार की बात है, हिस्सेदारी की बात है, तो बीजेपी पूर्वांचल में 12 सीट है, कम से कम 3 राजभरों को अपने सिंबल से लड़ाए, पीडीए अपने सिंबल से जो लड़ाए। जैसे वोट लेने का तरीका है भैया ना, एक टिकट आप दे दिए, वो हमारे सौदागर हो गए, हमारे मालिक हो गए, हमारे ठेकेदार हो गए। भाई हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, स्वतंत्र है, हम झंडा उनका थोड़ी ढोते हैं। जो झंडा ढोता होगा वो ढोता होगा। बाकी जो समाज के पढ़े लिखे लोग हैं वो बुद्धिजीवी हैं, वो अपने अधिकार पे निगाहें गड़ाए बैठे हैं कि जो सरकार, जो भी पार्टियां हमारे अधिकार के बारे में सोचेंगी, समाज उसके बारे में सोचेगा। हम अपना जो इन पार्टियों का मैनिफेस्टो, जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में चाहे पीडीए लगाए चाहे बीजेपी लगाए, क्योंकि बीजेपी को हमने 2014, 2017, 2019, 2022 में वोट देकर देख लिए हैं। कितने दिन तक वोट देते रहेंगे? अब वोट की बात नहीं, अब यही है कि अगर हमारा अगर ये मैनिफेस्टो में डालते हैं तो हम स्वागत करेंगे, जो डालेंगे उनके साथ रहेंगे, अन्यथा हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। और माननीय जो चुनाव आयोग ने जो हम लोगों को एक प्रतीक दिया है कि हमको नहीं पसंद है नोटा के लिए हम समाज से अपील करेंगे। ठीक है, लेकिन जो गमछा वाली बात फिर आ गए, वो इसी पीछे जो शुरुआती सवाल को, क्या आपको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर के जो पार्टी के लोग थे गमछा अपने रख दिए थे कि अब वो गमछा निकालने की बात कर रहे हैं? देखिए, अब बेचारे बड़े दिन से आज 7 महीना 8 महीना से परेशान थे। अब गमछा चुरा रखे थे कि तो हमारे मंत्री जी जो हैं दल बदल की राजनीति करते इधर उधर जाते हैं, बेचारे चुरा के रखे थे। अब देखे हैं कि जब से हुआ है उसके 2 दिन बाद से सब साफ सफाई करना चालू कर दिए हैं। अब बांध कर जलना भी चालू कर दिए हैं। बोल रहे हैं कि अब इस बार पीलिया से होली खेला जाएगा। अरे आपका मुखिया कहता है कि हम राजपाट नहीं मिलेगा तो हम होली ही नहीं मनाएंगे। आप कह रहे हो कि वो आपका ये भी मुखिया कहता है हम 35 सालों से होली नहीं मनाए, तो आप मुखिया नहीं मनाएगा, उनके कार्यकर्ता मनाएंगे। तो देखिए, इनकी जो गमछा साफ सफाई की अभियान है, चुनाव तक है। जो ही परिणाम पूर्वांचल में ओबीसी दलित की, जो इन्होंने ओबीसी दलित के जो शिक्षक वहाँ बैठे हैं इको गार्डन में, जो इन्होंने शब्द किया है, इससे राजभर का जो इनका 25% वोट है वही इनके साथ रहेगा, बाकी दलित ओबीसी इनके साथ नहीं रहेगा। उसी का परिणाम है कि जो ही चुनाव में पूर्वांचल का रिजल्ट सकारात्मक नहीं आएगा, योगी जी इनको बिल्ली बनाकर छोड़ देंगे। और ये सब गमछा जो कचार के तान के चलेंगे, उसके बाद इनका गमछा आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो आप सुन रहे थे महेंद्र राजभर जी को, बहुत सारी बातें बताए हैं। ओम प्रकाश राजभर जो तेवर के लिए अब जाने जाते हैं, वो तेवर चुनाव के बाद कितना असर डाल पाएगा, कितना लोग, उनके कार्यकर्ता लोग कितना पगड़ी बांधकर थाने पे जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।